दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोगों को, यंग जनरेशन में भी और खास तौर पर जो वृद्ध लोग हैं, उनके अगर आप पैरों की तरफ ध्यान दें तो उनकी जो चाल है वो बदल चुकी होती है। और जो लोगों के पैर थोड़े से भी टेढ़े हैं उनका भी आगे जाके यही हाल होने वाला है, चाहे वो यंग हो चाहे वो बुजुर्ग हो। ये एक्चुअली है क्या? कुछ जो वृद्ध लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमारा जो है अभी उम्र हो चुकी है तो शायद ये प्रॉब्लम आती ही आती है। और जो यंग जनरेशन है, अगर उनके भी पैरों की स्थिति देखें तो 10 में से 3 लोगों की वो स्थिति होती है कि उनका एक पैर जो है टेढ़ा नजर आता है और धीरे 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 उनकी भी जो चलने का जो तरीका है उसमें भी फर्क नजर आने लग जाता है। ये दरअसल है क्या? जो यंग है उनको वो इस समस्या को इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी सर्च की है, सोचा समझा है और ये जाना है कि ये जो समस्या है, एक तो ये क्योरेबल है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम इसको लगातार इग्नोर करते रहते हैं। जो वृद्ध हैं उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो इससे बच सकती है। समस्या का हम नाम देंगे बो लेग। बो लेग एक ऐसी कंडीशन है जब आपके जो पैर हैं वो एक धनुष की तरह टेढ़े होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपकी चाल में परिवर्तन आने लग जाता है। अब ये पहला क्वेश्चन जो आता है वो है कि ये होता क्यों है? तो ये जो समस्या है बहुत ही आम है और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण मैं मानती हूँ वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। होता क्या है, मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊंगी इस चीज को कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। तो जो यंग जनरेशन है और जो वृद्ध है, दोनों ही में ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो वजन है शरीर का वो सारा हमारे पैरों पर टिका हुआ है। और होता क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो वो मुलायम होने लग जाती है, यानी कि सॉफ्ट होने लग जाती हैं। और जब उस पर दबाव पड़ता है हड्डियों पे, टेढ़ापन आने लग जाता है और धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगता है अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो। जो हड्डियों का जो टेढ़ापन है वो टोटली जो है आपकी हड्डियों की कमजोरी का एक नतीजा है। अब दूसरी बात है कि इसको कैसे क्योर किया जाए। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये क्योरेबल है और इसका कोई भी इसमें कोई आपको मेडिसिन खाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज होता है। इसके 2 ही समाधान हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने विटामिन डी को टेस्ट करा लें और इसका कोर्स पूरा करें ताकि आपकी हड्डियों को एक मजबूती मिले। दूसरा जो इसका समाधान है वो ये है कि आपको इसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है कि जिनके भी पैरों में ये समस्या है, जिसको हम गैप कहते हैं कि पैरों में गैप आ गया है, जब आप दोनों पैरों को जोड़ कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपके दोनों पैरों के बीच में गैप आ रहा है। जब तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका बहुत ही आसान जो उपाय मैं बता रही हूँ कि आप या तो कोई बेल्ट ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा या चुन्नी ले लीजिए और एक चुन्नी को जो है आप बांधिए घुटनों से ऊपर दोनों पैरों में और एक चुन्नी को आप बांधिए घुटने से नीचे। और जो तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो एंकल से जस्ट ऊपर, एक चुन्नी आप वहां पे बांध दीजिए और बेड पर बैठकर, बेड की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपके पैर नीचे लटक सकें। या तो आप कोई टेबल पे बैठ जाइए या फिर अगर टेबल पे नहीं बैठ पा रहे हैं या है नहीं टेबल तो बेड तो हर एक के घर में अवेलेबल ही होता है। तो बेड की जो ऊंचाई है अगर ज्यादा नहीं है तो आप तकिया रखकर जो है उसके ऊपर बैठ सकते हैं और अपनी ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं। तो करना क्या है इसमें कि जब तीनों जगहों पे, तीनों पोर्शन पे जब चुन्नी बांध ले, आप बहुत टाइटली बांध लें, दोनों पैरों को जोड़कर कि दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और फिर नीचे लेके आइए। ये कम से कम आपको 50 से 60 बार दिन में 2 बार करना है, कम से कम 2 से 3 महीने लगातार। तो होगा क्या कि जो जब उस पर प्रेशर पड़ेगा हड्डी पर तो धीरे 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 वो अपनी एक शेप लेने लगेगी और धीरे धीरे आपके जो पैरों का जो गैप है वो कम होने लगेगा। विटामिन डी की कमी को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए 4 से 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 2 खजूर को रात को भिगो के आप सुबह उसका नाश्ता कीजिए और कम से कम 2 से 3 महीने ये एक्सरसाइज कीजिए तो डेफिनेटली जो है ये क्योरेबल होगा और समस्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को है तो आप नोटिस कीजिए और उसको ये चीजें आप जरूर बताइए।